दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया के आलसी एंकर्स मत बनिए। लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर नहीं। यह सवाल लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच इतनी युवा विरोधी क्यों है, इतना जेन जी विरोधी क्यों है। आखिर जेन जी शब्द भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में एंटी नेशनल कैसे हो जाता है? क्या वजह है कि इस देश के युवाओं को इतना ताना मारा जाता है भारतीय जनता पार्टी उनके प्रचार तंत्र द्वारा? और सबसे बड़ी बात, युवाओं की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र संस्था है यानी एबीवीपी, उसकी सोच इतनी छात्र विरोधी, इतनी आक्रामक, इतनी हिंसक क्यों है? यह सवाल किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि एबीवीपी की जो छात्र नेता है दीपिका झा एक पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर को थप्पड़ मारती हैं। एबीवीपी के ये कार्यकर्ता मंदसौर में पकड़े जाते हैं। वो लोग अपने मोबाइल के जरिए चेंजिंग रूम में जहां औरतें कपड़े बदल रही हैं, उसे अपने मोबाइल के कैमरे में उतारने की कोशिश कर रहे थे। यह कैसे होता है दोस्तों कि कर्नाटक में भी इसी तरह से एक एबीवीपी का छात्र था या कार्यकर्ता था जिसका नाम था प्रतीक गौड़ा, वो भी इसी तरह की अश्लील हरकतें कर रहा था। आखिर एबीवीपी पर कोई लगाम क्यों नहीं? इनकी कोई जवाबदेही क्यों नहीं? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और जब सही मायनों में छात्रों के मुद्दे आते हैं तो ये लोग खामोश बने रहते हैं। यह सवाल किया जाएगा। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक लड़की का 4 लोगों ने अलेजिडली सेक्सुअल असॉल्ट किया है। वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या एबीवीपी उनके पक्ष में सामने उभर कर आई? और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है। वो मामला क्या है दोस्तों, कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर सबसे पहले परिचय दीपिका झा का। ये वही एबीवीपी की छात्रा हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारा। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यह वही लम्हा है जब दीपिका झा प्रोफेसर को थप्पड़ मारती हैं। अब ये दीपिका झा माफी मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर माफी मांग ली। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं दोस्तों। जब न्यूज चैनल सत्ता से सवाल करते हैं ना, तो बड़े बड़ों की नींव हिल जाती है। आप देखिएगा एबीपी की संवाददाता अजातिका किस तरह से कटघरे में रखती हैं एबीवीपी की इस छात्र नेता को, और किस तरह से दीपिका जो है वो भागना शुरू कर देती हैं। 20 सेकंड का क्लिप है। और जैसे मैं अक्सर कहता हूं, जब न्यूज चैनल्स सत्ता से सवाल करते हैं तो बड़े बड़े ताकतवर कांप जाते हैं, क्योंकि इन मोहतरमा को यानी कि एबीवीपी की इस नेता को लग रहा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूं, मैं अपने प्रोफेसर को थप्पड़ मार सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं और मुझ पर आंच तक नहीं आएगी। देखिए एबीपी न्यूज चैनल ने किस तरह से एबीवीपी की इस छात्र नेता से सवाल किया है। जड़ें हिल गई साहब। यहां पर देखा जाए, आर्यन जी आ गए हैं, एक बार आप बात करिए। मैंने प्रोफेसर से भी माफ़ी मांग ली है, सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग ली है। प्रोफेसर से मिली आप? प्रोफेसर से पर्सनली माफी मांगी आपने? सोशल मीडिया पे माफी मांग ली, वीडियो पे माफी मांग ली, प्रोफेसर से मिलके माफी मांगी, वो वीडियो नहीं देखी? मैंने माफ़ी मांगी है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे प्रोफेसर से आप जा कर रही है? दोस्तों आज बहुत जरूरी हो जाता है कि एबीवीपी की छात्र नेता ने जिस प्रोफेसर को थप्पड़ मारा उनकी आवाज भी आप तक पहुंचाई जाए। आपकी स्क्रीन पर यह हैं प्रोफेसर सुजीत कुमार, और इन्हें ही डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी ने थप्पड़ मारा था। आज वो बता रहे हैं वो लम्हा, उन्हें क्यों थप्पड़ मारा गया। उनकी आवाज सुनिए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रोफेसर सुजीत कुमार क्या कह रहे हैं। आज उनकी आवाज भी आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी हो जाती है। इससे पता चलेगा कि एबीवीपी किस तरह की हुंडई तमाम जगहों पर कर रही है। सुना जाए। डिसिप्लिन कमेटी का कन्वेनर हूं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी कॉलेज में मेरी है। परसों हमारे यहां यूनियन का ओथ टेकिंग सेरेमनी था और फ्रेशर्स वेलकम था। प्रिंसिपल बाई चांस वीसी ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर पूरे कॉलेज का संभालिए, और मैं जा रहा हूं। क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी तो मैं बिल्कुल अपने ढंग से अपने कमेटी मेंबर्स को लेके अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक जिसका ओथ टेकिंग सेरेमनी था, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसको कुछ बच्चों ने पीट दिया। वो मेरे पास कंप्लेन करने आया। मैंने कहा कि अब नहीं पीटेंगे, मैं यहीं खड़ा हूं।
उसके बाद वो फिर जाता है वहां, फिर उसको पीट देते हैं और बुरी तरह से पीटते हैं। मैं दौड़ के वहां पे जाता हूं, उनको रोकता हूं और कहता हूं भाई ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। इतना कहने के बाद अचानक वो लोग चिल्लाने लगते हैं और हम में से ही एक टीचर है राकेश यादव, उसने उन बच्चों के पक्ष में बोलना शुरू किया कि आप इस पर्टिकुलर बच्चे जो एबीवीपी का है उसके पीछे लगे हुए हैं। मैंने कहा देखिए मेरे सामने बच्चे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा वो मैं उसको रोकूंगा ही, लेकिन वो शोर मचाने लगे, मैंने प्रोग्राम बंद करा दिया। चूंकि उस बच्चे के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता था क्योंकि वो मारपीट कर रहा था, इसीलिए उन लोगों ने डूसू को कॉल किया कॉलेज में। डूसू से एफिलिएशन हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन की नहीं है, वो फिर भी आए, 50-100 लोग आए और मुझे और मेरे सारे स्टाफ्स को बुरी तरह से बेइज्जत किया। बहुत लोगों को मैन हैंडलिंग की, महिलाओं को चोट आई क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे। मैं अपने कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूं, वो लोग मुझे बचा रहे थे, मेरे टीचर्स। बाद में पुलिस आई तो उन्होंने भी सुरक्षा थोड़ी की, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा संख्या में थे, मारपीट करने पर उतारू थे, तो मुझे प्रिंसिपल रूम में पुलिस वाले किस तरह से ले गए। वहां स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स प्रिंसिपल रूम में, मैं और प्रिंसिपल और 1-2 पुलिस वाले वहां बैठ गए। इसी बीच वो मुझे हमेशा कहते रहे कि आप रिजाइन कीजिए, अपने डिसिप्लिन पोस्ट से रिजाइन कीजिए, कन्वेनर से। मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि प्रेशर में था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने रिजाइन किया। उसके बाद वो दीपिका जो लड़के